इसे आप पहाड़ का प्रलयपुर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर के राजस्थान तक, एमपी से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक, सिर्फ पहाड़ का प्रलयपुर ही तो है। कहीं पर सैलानी फंसे हैं, कहीं पर पहाड़ कहर बन करके टूट रहा है, कहीं शहर के अंदर फ्लैश फ्लड है, कहीं गलियों के अंदर पानी घुसा है, कहीं पूरी पूरी सोसाइटी नदी में तब्दील हो गई है, सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर आर्मी तक को बुलाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने यहां तक कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। हर गुजरता हुआ वक्त दिल्ली में बता रहा है कि यमुना उफान पर है। कभी भी 207.49 मीटर का अगर फासला यमुना ने पार कर लिया तो आप ये समझें कि दिल्ली भी बाढ़ की जद में है। पुराना लोहे का पुल तो बंद किया गया है, लेकिन दिल्ली में भी खतरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लाखों की तादाद में आबादी प्रभावित हो सकती है। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। पहाड़ से लेकर के मैदान तक बाढ़ और बारिश का कहर। हिमाचल में 80 तो पंजाब में 10 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। हिमाचल में 40 दुकान और 30 घर बह गए हैं, 79 घर बर्बाद हो गए हैं। 333 घरों को हिमाचल प्रदेश में आंशिक नुकसान पहुंचा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन पूरी तरह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और आगे बढ़ते हुए आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली लेकर के हम चलते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से एक पूरा का पूरा पुल ढह गया है। ये तस्वीरें अपने आप में डराती हैं। पुल सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। लोगों की आवाजाही, लोगों की कनेक्टिविटी भी मुख्य मार्ग से कट गई है। मनाली हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के बाद आप उत्तराखंड का भी हाल जान लें। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से बिगड़ गए हैं हालात। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से गिर गया है मलबा। गंगोत्री और गंगनानी के बीच 4000 लोग फंस गए हैं। हरिद्वार में कई नदियां उफान पर हैं। खतरा बहुत बढ़ गया है। घुटनों तक पानी में चल करके पहुंच रहे हैं कांवड़िए, और कांवड़ियों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत अभी पेश आ रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार उत्तराखंड से लाइव हैं। कामेश्वर शर्मा सोलन हिमाचल प्रदेश से लाइव हैं। चंद्रभान सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं दिल्ली। सार्थक पांडे लाइव हैं। सार्थक, जहां तक मेरी जानकारी है 207.49 मीटर ये वो जलस्तर है जहां तक अगर यमुना पहुंच जाती है तो फिर दिल्ली पूरी तरह बाढ़ की जद में आ जाएगी। कौन कौन से इलाके हैं जो प्रभावित हैं, लोगों को इवैक्यूएट करके कहां रिहेबिलिटेट किया गया है, जो यमुना किनारे लोग बसे हुए थे उनकी जिंदगी किस तरह से तबाह हुई है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार जो यमुना नदी है वो उफान पर है, और इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई भी जो है यहाँ पर मीडिया हाउस अब तक नहीं पहुंचा। इंडिया न्यूज़ की एक जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। ये यमुना नदी के पास का जो पुल का इलाका है, यमुना का पुराना पुल इसे कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से इस पुल का पूरा जो पिलर है वो नदी के चपेट में आ गया है और पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रेल व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे जो है दाहिनी ओर, हम कैमरामैन से कहेंगे कि पैन करके दिखाएं दिनेश जी। ये देखिए दाहिनी ओर जो है यहाँ पर जो ये पिलर है, पिलर तक पानी आ चुका है। पिलर जो है पूरा वो पानी की चपेट में है, और जो लहरें हैं वो आप समझिए कि कितनी तेज लहरें हैं। इस बीच खासतौर से जो लो लाइन एरिया है, जैसे अगर बात करें यमुना बाजार का इलाका है, वहां पर जो वहां पे कॉलोनीज बची है छोटी छोटी, वहां पर पानी घुस चुका है, कमरों में पानी घुस चुका है। और हमने भी कल जाके ये तस्वीरें दिखाई, जब वहां के लोगों से बात की तो वहां के लोग साफ कह रहे हैं ना तो एनडीआरएफ पहुंची, ना तो एसडीआरएफ पहुंची, ना दिल्ली सरकार कोई मदद पहुंचा रही है। वो खुद ही से अपनी व्यवस्थाओं को पूरा कर रहे हैं। छतों पे अपने बसे हुए हैं, और छतों पे बस के वहीं पर अपनी जो सारे सामान है उसको वहां पर रखे हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें भयावह है। दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों में जिस तरह से बाढ़ का जो कहर है वो देखने को मिला। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, और उसके बाद ये तस्वीरें बहुत खतरनाक, बहुत चिंता का विषय दिल्ली वासियों के लिए, देश की राजधानी के लिए, क्योंकि जो पानी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त जो जलस्तर है वो
0.33 बताया जा रहा है और लगातार जलस्तर जो है यमुना नदी का वो धीरे धीरे कर जो है वो बढ़ रहा है। अब हम अपने पीछे की ओर थोड़ा चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सामने की ओर बैरिकेडिंग लगाई गई है दिल्ली पुलिस की, कोई भी वाहन जो है वो अंदर ना आ सके, कोई लोग अंदर ना आ सके। खासतौर से मीडिया को भी पूरी तरह से यहाँ पर आपको बता दें रोक लगाई गई है। लेकिन हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए अपने दर्शकों को यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपको हम अब दिखाते हैं जो यहाँ पर वाटर लेवल की जो मार्किंग की गई है यहाँ पर जो पिलर्स पे, वो किस तरह से मार्किंग क्या बयां कर रही है वो हम आपको दिखाते हैं। चूंकि जो पानी का जल स्तर है वो 206.33 बताया जा रहा है, लेकिन उससे चला गया 206.80 पहुंचने वाला है और उसके बाद अगर 207 मीटर छूता है, ये बहुत बड़ी बात है। खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है ये दृश्य, कहीं ना कहीं डरा देने वाला दृश्य है। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये तस्वीरों में नीचे की ओर जो वाटर लेवल गॉज है उसमें देखिए और समझने के हमारे जो दर्शक है वो कोशिश करें कि यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो लगभग 206.80 मीटर को छूने वाला है। अब से लगभग 10 मिनट पहले ये जो पानी का जल स्तर था 206.78 था, अब 206.80 हो गया और अब से कुछ देर बाद अगर इसी रफ्तार से पानी बढ़ता रहा तो 207 पार चला जाएगा, मुश्किलें और बढ़ सकती है। सार्थक पांडे, सार्थक मुझे एक बात और बताइएगा कि आज हथिनी कुंड बैराज से बीती रात कितना पानी छोड़ा गया है, आज भोर में कितना पानी आया है और क्या लगता है कि हथिनी कुंड बैराज का ये पानी आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले, अब दिन बल्कि मुझे नहीं कहना चाहिए, बल्कि आगे आने वाले मिनट्स में दिल्ली में कब तक खतरा ये बढ़ा सकता है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो नदी का जलस्तर है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। जो पानी है वो जब से छोड़ा जा रहा है तो जैसा कि आपने कहा कि ये मिनट दर मिनट ये जो पानी का जलस्तर है यमुना नदी का वो बढ़ रहा है और मिनट दर मिनट जब जलस्तर बढ़ रहा है तो दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। 10 साल का रिकॉर्ड जो है ये नदी जो उफान पर है वो तोड़ी है और इस बीच यमुना नदी जब इतनी उफान पर है तो जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जो लो लाइन एरिया है वहां पर लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, अभी भी वहां पर जो अरेंजमेंट्स है वो अभी तक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की नहीं देखने को मिल रही है। अभी वहां पर डीएमसी के ऑफिशियल्स नहीं पहुंचे हुए हैं, तो कह सकते हैं ना नगर निगम के ऑफिशियल पहुंचे हैं ना एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंचे। बड़ी मुश्किल का वक्त है खास तौर से उनके लिए जो लो लाइन एरिया में है। सार्थक पांडे आप रहिए मेरे साथ में। हमने हिमाचल की तस्वीर दिखाई, दिल्ली की दिखाई, आपको पिथौरागढ़ खोतीला लेकर के चलते हैं। ये उत्तराखंड का एक ऐसा इलाका है जहां पर जो नदी के किनारे के जो मकान हैं वहां जमीन कटने लगी है, जिस वजह से मकान ताश के पत्तों की तरह कैसे भरभरा कर गिरा। लोगों ने बहुत दूर से वीडियो बनाया, लोग बस देखते रहे, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ये मकान कैसे धड़ाम हो गया। अब भी तो गिराइएगा तस्वीरें देख करके डर लगाना। ये तस्वीर जब मेरी भी पूरी टीम ने देखी तो वो भी बिल्कुल दहशत में आ गए। एक मंडी की हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ का एक बहुत जाना माना पंचवक्त्रा मंदिर है, बाढ़ में भी एक मंदिर कैसे अडिग रहता है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा लें कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी है, तेज़ रफ्तार लहरें हैं, लेकिन मंदिर पंचवक्त्रा मंदिर अभी भी पूरी तरह अडिग है। कामेश्वर के पास चलते हैं। हिमाचल के सोलन से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं कामेश्वर शर्मा। कामेश्वर, हिमाचल में सबसे ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि अभी चंद्रताल के आसपास लगभग 250 से ज़्यादा सैलानी फंसे हैं। इन्हें निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से हाल क्या है? मंडी, कांगड़ा, सोलन या फिर इधर चंद्रताल की तरफ जहां पर लोग फंसे हैं? यदि चंद्रताल की बात की जाए तो वहाँ बीते 3 दिनों से लगातार जो सैलानी है वो 300 फंसे थे, जिनमें से 3 विदेशी है, 2 आइलैंड और 1 यूएसए। और हिमाचल के 35 और अन्य 262, जिनमें से जो 2-4 व्यक्ति थे, जिनमें से 4 की अत्यधिक तबीयत खराब हुई, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें लोगों को। अभी भी लगभग जो शेष बचते हैं 294 व्यक्ति अभी भी फंसे हैं। कल जो रेस्क्यू टीम गई थी काजा एडीसी के नेतृत्व में, वहां वो 10 किलोमीटर तक पहुंच पाई। अभी भी लगभग वहां से 25 ठीक है कामेश्वर शर्मा, आप रुकें।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से एक बहुत बड़ी तस्वीर आ गई है। गुरुद्वारे के अंदर कैसे सैलाब आया और गुरुद्वारे को अपनी जद में लिया। लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, पंचवक्त्रा मंदिर अपनी जगह, गुरुद्वारा अडिग है और आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा का हाल भी पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। पंजाब में खासतौर से पटियाला, जालंधर या फिर ये जो इलाका फतेहगढ़ साहिब के आसपास का है, ये इलाका इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब आपको उत्तराखंड के हरिद्वार लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक जगह है शिव गंगा विहार, जहां घर के अंदर पानी भरा है। लोगों ने प्रशासन से ये कहा, शिकायत करते हुए, कि आपने वक्त रहते हमारी सुध आखिरकार क्यों नहीं ली। आप देखें कमर तक का पानी है और लोग निकल करके जा रहे हैं। और हरिद्वार उत्तराखंड, धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ में लाइव हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा धर्मेंद्र चौधरी रोकी गई है। हरिद्वार के टिबड़ी में रेल ट्रैक टूटने से कई ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। और हरिद्वार की क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राशिद, आज एक राहत भरी खबर यह है कि सुबह से हरिद्वार में बारिश बंद है। इसके अलावा आफत भरी ही सारी खबरें हैं। एक तो रेड अलर्ट आपके लिए जारी किया हुआ है, इसके साथ ही गंगा नदी उफान पे है और इस समय चेतावनी निशान के करीब गंगा इस समय हरिद्वार में बह रही है, जिसकी वजह से ठीक है, जो आप रुकें। सार्थक एक क्विक अपडेट दें। अभी यमुना की लहरें कितने उफान पर हैं? थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बस चंद मिनट का फासला है और 207.49 मीटर का जो खतरे की जद वाला जो लेवल है, बस उससे चंद मीटर के ही फासले पर, बल्कि चंद सेंटीमीटर के फासले पर ही अभी यमुना है। एक बार लेवल भी दिखाइए, आसपास के लोग कितने दहशत में हैं ये बताइए। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले लगभग मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट हुए होंगे जब हम इस पुल पर आए थे और यहाँ पर हमने जो गॉज है, जो पिलर पर जो गॉज दिया होता है जलस्तर नापने का, उसको देखा तो उस वक्त वो गॉज 206.77 या 78 मीटर के आसपास था। और इस वक्त जो ये जलस्तर है वो 206.80 मीटर को छू लिया है। यानी कि 20 से 25 मिनट में जो जलस्तर का जो जलस्तर है वो इस तरह से बढ़ा है। और इसके ऊपर आप देखिए कि 207 मीटर अगर छूता है ये नदी का पानी, यमुना नदी का पानी, तो खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस ड्यूरेशन से बढ़ रहा है वो बहुत तेज है। मिनट दर मिनट 30-30 मिनट पर देखा जा सकता है कि जलस्तर बढ़ रहा है, लहरें अपने उफान पर है और लोग भी काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। यहां पर फिलहाल इस पुल पर अगर हम बात करें तो बाढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए पुल के पीछे और यहाँ दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल जो यहाँ पर कांस्टेबल हैं वो तैनात है, जवान तैनात हैं। यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं वो हैं। तो लगातार इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है पुल पर वो बढ़ चुका है। चूंकि प्रेशर जब पुल पर बढ़ा है तो आम तौर पर लोगों को भी जाने से मना करा जा रहा है कि प्रेशर में कोई भी खतरा हो सकता है। पिलर सवाल यहाँ पर ये बड़ा है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहाँ है, एमसीडी कहाँ है, डीएसआईआईडीसी कहाँ है, इंडस्ट्रियल एरिया की जिनकी जिम्मेदारी है, बाढ़ और सिंचाई विभाग कहाँ है, बाढ़ रोकने की जिम्मेदारी जिनकी है। जितने जवाबदेह हैं वो क्या जवाब देंगे। हरिद्वार आपको लेकर के चलते हैं। रानीपुर मोड़ का एक विजुअल मेरे सामने आया है, जहां पूरा का पूरा शहर बारिश में डूब गया है। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग सड़क पर हैं, अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके सड़क पर आ गए हैं। ये रानीपुर मोड़ हरिद्वार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार के बाद अब पिथौरागढ़ आप चलें। चंद सेकंड के अंदर कैसे एक घर गिर करके धड़ाम हो गया। सालों की गृहस्थी, सालों का बनाया बसाया हुआ घर, जहां पर एक पूरा का पूरा परिवार रहता था, चंद सेकंड में ही ये घर कैसे धड़ाम हो गया। देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। दिक्कतों का अंबार है, बेशुमार समस्याएं हैं। सड़क कैसे दरिया में तब्दील है। लेकिन इस बीच कांवड़ यात्रा करने वाले जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, उनका उत्साह, उनका उल्लास किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है। भक्त अपनी हुंकार के साथ में कह रहे हैं कि हम तो शिव भक्त हैं, लाख दरिया सड़कों पर आ जाए लेकिन हम तो अपनी भक्ति में लीन हैं, अपनी भक्ति में तल्लीन हैं। सड़क से लेकर के गली तक, घर से लेकर के दफ्तर तक, हरिद्वार में किस बुरी तरह से डूबे हुए हैं, अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको सिरमौर की एक तस्वीर दिखाते हैं। सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश, जहां पर एक शिव मंदिर सैलाब के बीच
तेज रफ्तार पानी के बीच कैसे अपनी जगह बना करके मजबूती के साथ में डटा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि केदारनाथ की त्रासदी लगभग 10 साल पुरानी याद आ गई, जहां पर शिव मंदिर अपनी जगह अडिग रहा और रिकॉर्ड तोड़। ये प्रलय नहीं तो आप क्या कहेंगे, इसे कयामत नहीं तो आप फिर ऐसे में क्या नाम देंगे। अब यहां से निकल करके कुल्लू चलें, मणिकर्ण की तस्वीर आप देखें। यहां पर बहती है पार्वती नदी। पार्वती नदी से लगते हुए जितने भी इलाके हैं उन्हें खाली तो कराया गया है, लेकिन उफान पर पार्वती नदी है। मंदिर, गुरुद्वारे, घर तक, अंदर तक पार्वती नदी चली गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लाइव हैं। चंद्रभान, 3 दिन से सहारनपुर, शाहजहांपुर, बागपत, बड़ौत, मेरठ, गाजियाबाद में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह से क्या हाल है? देखिए, मैं बता दूं कि रशीद के यहाँ पे जो बारिश है, बारिश बहुत तेज बारिश है। और अभी भी यहाँ पे मैं, क्योंकि सहारनपुर की जो लाइफ लाइन जो कही जाती है उस पुल पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं दिखाना चाहूंगा। ये इधर डमोला नदी है, जो डमोला नदी जो बह रही है। हालांकि जो इसका जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो एक अगर आप देख रहे हैं तो जो भारी बारिश पड़ रही है, भारी बारिश के बीच में एक जो पोल है, बिजली का पोल भी वहाँ पे जो है धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो तमाम जो मकानों में दरार यहाँ पे आई हुई है। और अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो 1,80,000 क्यूसेक पानी आज सुबह यमुना में छोड़ा गया है। और ये वो जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए तबाही कहीं ना कहीं ला सकता है। और जो लगातार, क्योंकि कल की हम बात करें तो करीब 4,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने हाल देखा। अब 6 अलग अलग तस्वीरें, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, वो तस्वीरें जो सबसे ज्यादा डरा रही हैं। पहले आप मौत की लैंडस्लाइड देखें, उत्तरकाशी उत्तराखंड की तस्वीरें, लहरों में कैसे घिरा है मंदिर। सिरमौर हिमाचल का सैलाब में, पंचवक्त्रा मंदिर मंडी हिमाचल का देखें आप। फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। चंद्रताल वाले इलाके में 300 से ज्यादा सैलानी फंसे हैं। सीएम सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया है हिमाचल प्रदेश का। यमुना में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कभी भी बाढ़ की जद में पूरी तरह से आ सकती है। बस चंद कदम का फासला, चंद मीटर का डिस्टेंस और कुछ ही देर के बाद में और भी ज्यादा अब आगे खतरा राजधानी दिल्ली के लिए आता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तट तोड़कर बस्ती, गांव, शहर, हर जगह सैलाब है। सिरमौर में बाढ़ का कहर जारी है। आप देखें कैसे लहरों के बीच ये मंदिर घिरा हुआ है और अपनी जगह अटल है, अपनी जगह अडिग है। हिमाचल प्रदेश में लोगों पर चौतरफा मार पड़ी। बारिश और बाढ़ ने जहां लोगों को बेघर किया, वहीं कई लोगों को के मकान में दरार आ गई है। घर के गिरने के डर से घर में रहने वालों को मजबूरन सड़क पर आना पड़ा। सोलन की रिपोर्ट। सोलन के ये सपरून इलाका है। ये इस तरह की तस्वीरें जो हैं, ये यहाँ पर कितनी भयानक तस्वीरें हैं। मैं थोड़ा सा सहयोगी से कहूँगा कि इधर को दिखाएं थोड़ा सा कि किस तरह का ये कमरों का हालत है कि बुरी तरह से क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। और उसके बावजूद अब जो है इधर को ये थोड़ा सा इस कमरे की दरारें, दीवारें ये दिखाएं कि किस तरह से ये समस्या है। और ये बाथरूम देखिए कितना बुरी तरह से, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं जरा, ये कितना बड़ा छेद जो है ये बन गया है। और यहाँ पर इस मकान के मालिक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बाहर को चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। आप जानने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा ये मकान की ऐसी स्थिति जर्जर हालात में आए, ये कैसे आई और क्या कारण रहे। मैं इधर को आप आइए, मैं आपसे जानना सर ऐसा जी, जब NHAI ने 4 लाइन का काम शुरू हुआ जी यहाँ पे ना, उस टाइम जी उन्होंने गोरीदौल में कटिंग की जी। कटिंग बहुत ऊपर तक ले आए जी। जितना उनका रेंज रोड बनना था ना जी। उसके मुताबिक नहीं हुआ, मतलब उन्होंने बहुत ऊपर कटिंग जी। की, जिससे पहले दीवारें आ गई थी हमारी। फिर एक बार पहले हमने खाली किया था मकान, फिर राकेश तौर जी DC से रिक्वेस्ट की हमने, उन्होंने बोला कि अब मैं आपका मकान भेज दूं। क्या आपको किसी तरह की राहत नहीं, कुछ नहीं दिया गया, धनराशि दी गई हो? कुछ नहीं दिया गया। ताज़ा तस्वीरें अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, कितनी भयानक तस्वीरें हैं, किस तरह से मकान की बुरी कंडीशन है। ये बीम को थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से कितनी बुरी हालत में ये जर्जर मकान है। हो सकता है कि ये 1 या 2 दिन भी ना टिक पाए, क्योंकि बारिश, जिस तरह से बारिश के हालात चल रहे हैं और जिस तरह से ये स्थितियां बरकरार हैं, इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 1-2 दिन में ध्वस्त हो जाएगा, परंतु आम आदमी को रहने की मुश्किल है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में यमुना का स्तर 207 मीटर के ऊपर चला गया है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी थोड़ी देर पहले छोड़ा गया। यमुना नदी 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में बढ़ता जा रहा है यमुना का जलस्तर। यमुना किनारे के इलाके को खाली कराया गया है। मुनादी कराई जा रही है, अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। यमुना किनारे जितने भी लोग हैं
वो सभी सुरक्षित जगह पर जाएं जहां उनके लिए इंतजाम किया गया है। दिल्ली में भारी बारिश और जल जमाव के बीच यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी के चलते यमुना में बाढ़ का खतरा है। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी सड़क से लेकर घर तक भर गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता सार्थक की रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद किस तरह से बाढ़ की परिस्थिति देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली की यमुना नदी भी उफान पर है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया उसके बाद से जो नदी का उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग यहाँ रहते हैं, जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। लाइट यहाँ पर नहीं है। लोग अपने छतों पर जो है किसी तरह से अपना आशियाना बनाए हुए हैं। सामने की ओर आप देखिए किस तरह से लोग जो घर में रह रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है, सब सामान भीग चुके हैं, बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे महिलाएं हैं घर में, लेकिन उन सब के बावजूद जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग अपना गुजारा किसी न किसी तरह से कर रहे हैं। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। ये जो जल भराव है, जल भराव कब से हुआ और जल भराव के बाद क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोई टीम आई, इवैक्यूएशन हुआ, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, थोड़ा बताइए विस्तार में। एक्चुअली पानी तो 2-3 दिन पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद रात तक जो हमारे घाट की एक एज है वहाँ तक पानी पहुँच गया था। घर में हमारे रात में आ गया, मतलब हम सो के उठे सुबह 5 बजे तो हमारे घर में था पानी। और उसके बाद सुबह से अभी तक तो कोई ऐसे इवैक्यूएशन की कोई फैसिलिटी या फिर नहीं सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मुहैया कराई हुई हो कोई सुविधा, या आप लोग को ये अपील की जा रही है लगातार, ऐसा कहा जा रहा है कि आप सेफ जोन में पहले से हो जाएं, क्या कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो देखो हमेशा की तरह एक होता है कि जो भी फोर्सेस हैं वो आके बाहर से बोल के चले आते हैं कि आप यहाँ से जाओ सेफ जोन में, लेकिन सेफ जोन है कहाँ। हरियाणा से भी बिग ब्रेकिंग। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल में बाढ़ आ गई है। पानीपत बेहाल है। भाखड़ा नहर की नरवाना ब्रांच टूट गई है। अंबाला के स्कूलों की छुट्टियां 15 जुलाई तक बढ़ानी पड़ी हैं। आर्मी ने अंबाला में 731 छात्राओं का रेस्क्यू किया है। हरियाणा की बारिश से दिल्ली पर संकट बढ़ने लगा है, यानी हरियाणा की बारिश, दिल्ली पर संकट, पहाड़ पर मुश्किल, मैदानी इलाकों में और भी बड़ा चैलेंज पेश आया है। यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यमुना के किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। मयूर विहार में जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां बसे लोग फ्लाईओवर और सड़क पर आ गए हैं। यमुना के तटों पर उनके खेत और झुग्गी सब पानी में डूब चुके हैं। मयूर विहार से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज सहयोगी मोहम्मद अफसर। बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। सामने देखिए, लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। यमुना का लेवल पिछले 2 दिनों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों की घरों के छतों पर पानी दिख रहा है। पूरे के पूरे घर डूब चुके हैं। सामने देखिए, जूम इन करके क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लोगों के जो घर यहाँ पर है सिर्फ छत दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से लोगों ने अपने घर के सामान को बाहर शिफ्ट करने की कोशिश की है। सड़कों पर अपना घर बनाया है। यहाँ पर तिरपाल, प्लास्टिक किसी भी तरीके से डाल करके यहाँ पर लोगों ने अपने घर को बाहर अपने घर के सामान को बाहर निकाला है, सेव करने की कोशिश की है। लोगों की शिकायत है कि पिछले 2 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों के घर डूब गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। हर साल जब भी फ्लड का सिचुएशन होता है तो सरकार यहाँ पर तिरपाल लगा करके या शामियाना लगा करके रहने के लिए रैन बसेरा बनाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ना ही कुछ खाने पीने को भेजा है। तो लोगों की मुसीबतें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि यमुना अपने खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है और आने वाले वक्त में ये पानी और बढ़ेगा, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। और इसीलिए जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है तो लोगों की मुसीबतें 1-2 दिन में खत्म नहीं होने वाली, और ये देख करके सरकार को जल्दी कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश से बहुत परेशान करने वाली खबर है। हिमाचल के चंद्रताल, लाहौल स्पीति में फंसे हैं सैलानी। 300 से अधिक पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए हैं। कुल्लू में 2 जगह बादल फटे। ब्यास नदी में 9 शव मिले हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद। मणिकर्ण और बंजार घाटी में 17,000 पर्यटक फंस गए हैं। यह पहाड़ का प्रलयपुर है। आगे जितनी खबरें आती रहेंगी बाढ़ और बारिश की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, हम आपको दिखाते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें, इंडिया न्यूज ने शुरू किया है मिशन जिंदगी, जो अपने फंसे हुए हैं
बाढ़ और बारिश के बीच में पहाड़ी इलाकों में। अगर किसी परिवार को उनके अपनों का पता नहीं मिल रहा है तो सीधे हमसे संपर्क करें। यह इंडिया न्यूज़ का मिशन जिंदगी है। एक ब्रेक।